Hey guys, very good morning. So this is Ashish here. So today we are going to talk about the a topic from geography, that is rocks. So रॉक के बारे में आज जानेंगे, चट्टान के बारे में जानेंगे कि चट्टान होता क्या है और कितने तरीके के चट्टान होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चट्टानों के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि चट्टान होता क्या है, रॉक्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो चट्टानें होती हैं वो कार्बनिक, अकार्बनिक प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई कठोर या मुलायम संरचनाएं होती हैं। ठीक है। तो जो माउंटेन होता है उसमें कार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है उनका मिश्रण होता है। उनमें खनिजों की प्राप्ति होती है। हालांकि खनिजों की संख्याएं बहुत ज़्यादा बताई जाती है। कई बार कहा जाता है कि 2000 से अधिक तत्वों का सम्मिश्रण हुआ है, पाए जाते हैं। वैसे तो 8 मूल जो तत्व है, मूल जो खनिज है, उन्हीं से ही पृथ्वी की क्रस्ट जो है उसका निर्माण माना जाता है। लेकिन क्रस्ट में और भी बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनकी मतलब उपस्थिति हो सकती है। ठीक है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान, दैट इज इग्नियस रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फस रॉक, राइट। तो अभी हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान जो होती हैं ये पृथ्वी पर जो भूकंप ज्वालामुखीय घटनाओं से निकलने वाली जो मैग्मा होती है उसके जमाव से निर्मित हुई संरचना होती है, राइट। यही कारण है कि इसको प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की इवोल्यूशन जो होती है एक फेज वाइज होती है। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ द रॉक्स है उसमें इग्नियस रॉक जो होती है मेजर रोल प्ले करती है, और ये कहें कि फादर रॉक्स होती है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो द्रवित जो मैग्मा होती है, देखिए मैग्मा अलावा में अंतर समझिए। मैग्मा जो होती है जब अर्थ की क्रस्ट के भीतर कोई द्रवित चीज है तो उसे मैग्मा कहेंगे, राइट। लेकिन वो क्रस्ट के ऊपर आ गया तो वही लावा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और वही लावा जब जमेगा तो पर्वतों का, चट्टानों का निर्माण होगा। लेकिन जब यही लावा अंदर जमता है तो अलग तरीके के रॉक्स होते हैं और बाहर जमता है तो अलग तरीके के रॉक्स होते हैं। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने बताया कि ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं क्योंकि चट्टानों के निर्माण के क्रम में पहले यही चट्टानें बनती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा लावा के रूप में जमता है और उससे चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। अब एक बात जानने की बहुत आवश्यकता है कि क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि जीवाश्म की उपस्थिति क्या होती है, या क्या आग्नेय चट्टानों में खनिज तेलों का या पेट्रोलियम्स का उपस्थिति होती है। तो सिंपल सा इसका जवाब है। देखिए, ये आग्नेय चट्टानें जो होती हैं प्राथमिक चट्टानें होती हैं, रवेदार चट्टानें होती हैं, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति बिल्कुल नहीं होती है। नहीं होने के कारण ही इसमें खनिज तेलों की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इग्नियस रॉक में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है। यही कारण है कि इसमें पेट्रोलियम या किसी भी प्रकार के जो खनिज तेल हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है। लेकिन खनिज तत्वों की उपस्थिति होती है, जैसे लोहा, सोना, सीसा, तांबा, इनकी उपस्थिति इसमें होती है, प्रचुर मात्रा में होती है इग्नियस रॉक में। ठीक है। अब देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं मुख्यतः जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक्चुअली पैरामीटर्स हैं कि किस पैरामीटर पे हम बता रहे हैं। तो जनरेशन के बेसिस पर अगर आप देखोगे ना तो एक प्रकार हो गया उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है कि इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पे क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखोगे ना तो एक तो आंतरिक हो गई, एक बाह्य हो गई। मैंने आपको बताया कि
ज्वालामुखी घटनाएं जब होती हैं तो मैग्मा नीचे होता है, क्रस्ट के भीतर होता है, और जो मैग्मा बाहर आ जाता है उसे लावा कहते हैं, और लावा के जमाव से पर्वतों का निर्माण होता है, राइट, इग्नियस रॉक्स का। तो जो लावा या मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर जम जाती है उसको कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, और जो लावा या मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के बाहर आके उद्गम हुआ और वो जम गई, तो जो उससे जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है, एक्सो इग्नियस रॉक्स, राइट। अब बात करेंगे कि हमने तो ये बता दिया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर दो होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है, लेकिन आंतरिक के भीतर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, लाइक जिगजैग हो गया। तो आंतरिक के भीतर भी होते हैं। अब मैं कहा कि दूर जाना है तो बहुत दूर जाना है या कम दूर जाना, समझिए आप मेरी बात। तो इसी तरह आंतरिक जो आग्नेय चट्टान होती है उसमें भी दो तरीके की होती हैं, और वो होती हैं या पातालीय चट्टानें एवं मध्य चट्टानें। मतलब क्या बहुत अंदर है आग्नेय चट्टान या बीच रास्ते में ही कहीं पे चट्टान पाई जा रही है। अब इसका जनरेशन कैसे होता है, तो जब भूकंपीय घटनाएं, या फिर मैं भूकंप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ज्वालामुखी की जो घटना होती है, मैं भूकंप बार बार बोल दे रहा हूँ, ज्वालामुखी की घटनाएं कब होती हैं, जब या तो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे प्रेशर जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो मोशन, लॉ ऑफ मोशन जो था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें इक्वल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप कहीं पे देखे होंगे कि ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे दबाव ज़्यादा होता है, या फिर हम बनाते हैं रिजर्वायर्स बनाते हैं या बहुत बड़े डैम्स बनाते हैं, तो वहाँ पे भूकंप या फिर भूकंप आने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए गुब्बारे को आप दबाएंगे जब, तो गुब्बारा आपके तरफ भी प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन एक ऑप्टिमम लिमिट तक आप किसी चीज़ पे दबाव डाल सकते हैं। बहुत एक्सेस में अगर आप दबाव देंगे तो वहाँ पर वो फट जाएगा। तो यही चीज़ होता है, यही कारण होता है कि जो भूकंपीय घटनाएं होती हैं उसके कारण ही ज्वालामुखीय घटनाएं उत्पन्न होती हैं। आप देखे होंगे कि जब दो प्लेटें, जब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बताऊंगा या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्थ है ना हमारा, कई प्लेटों से मिलके बना है, ठीक है, कई प्लेटें आपस में जुड़ करके एक गोला अर्थ अपना जो है ना वो कई प्लेटों से मिलके बना है। तो जब प्लेटें, जैसे मैं कह रहा हूँ दो थाली आपस में है, ठीक है, तो कभी ना कभी तो टकराएगी, तो इस तरह दो प्लेटें टकराएंगी। अब ये टकराने की जो क्रम है वो कई तरीके के हो सकती है। हो सकता है ये प्लेटें आपस में दूर जा रही हों, हैं, हो सकता है ये प्लेटें आपस में एक दूसरे को रगड़ के आगे पीछे आ रही हों। सैन मूवी देखिएगा, उसमें सैन एंड्रियास बहुत अच्छी मूवी है। आपको जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझना है और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझना है तो उसको देखना चाहिए। तो उसमें जो दो प्लेटें हैं एक दूसरे को एकदम रूपांतरित रूप से एक दूसरे के आगे पीछे हो रही हैं, ऐसे सरक रही हैं, ठीक है। और मैं तीन घटनाएं बताया कि एक तो होती है डाइवर्ज कर रही हैं दो प्लेटें, व्हेन द टू प्लेट्स वर डाइवर्जिंग टू ईच अदर, राइट, एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हेन द टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो मैं तीन तरीके की घटनाओं के बारे में बता रहा था कि तीन तरीके से प्लेट एक दूसरे को या तो दूर जाएगी या पास आएगी या एक दूसरे से सरकेगी, राइट। तो तीन तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेवियर होती है। जब एक दूसरे के पास दो प्लेटें आती हैं ना तो टकराएंगी। अब देखिए जैसे दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो अगर बराबर का फोर्स है तो वो एक दूसरे को यहाँ रोक के रखेगी, लेकिन अगर कोई फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दबाव कर लगा रहा है और दूसरा जो है कम दबाव लगा रहा है, तो या तो इसको ढकेलेगी और या तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, है ना, या तो इसको ढकेलेगी या इसके ऊपर चढ़ जाएगी, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई प्लेट बहुत भारी है, कोई प्लेट हल्की है, तो हल्की वाली भारी वाली के ऊपर चली जाएगी। तो यही होता है, वो दो प्लेटें जब एक दूसरे में टकराती हैं, जैसे ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से जब टकराएगी तो ओशियानिक प्लेट जो होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो नीचे की ओर सबडक्ट करती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ऊपर की ओर आती है, ठीक है। अब जब ये नीचे की ओर गई प्लेट तो
जी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों नीचे जा रही है, नीचे अर्थ का अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है, तो जाएगी तो वो मैग्मा के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाएगी, गर्म होगी ना, तो ये जो प्लेट है वो गर्म होगी तो मैग्मा के रूप में वहां पे होगा, तो वहां दबाव बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जब दबाव बनता है तो ये एवरी इक्वल एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो जो प्लेट से द्वारा निर्मित जो मैग्मा था वो उद्गार होगा और वो पाथ खोजेगा, और हो सकता है वो भूकंप के रूप में फट जाए अर्थ का क्रस्ट और भूकंप आ जाए, तो वो लावा जो है मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर निक्षेपित होगा और एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो चट्टानें होती हैं दो दो आधार पे उनके बारे में हम बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके की चट्टानें होती हैं, एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान में अगर बहुत अंदर है, ज्वालामुखी घटना के दौरान उद्गारित होने के दौरान अगर मैग्मा और नीचे चली जाती है और वहीं जमाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आंतरिक आग्नेय चट्टान। और मैग्मा निकलने के दौरान किसी पतली सी मतलब कोई ऐसी जगह पे फंस गई है, उसमें सुराख में कहीं फंस गई है, जैसे अर्थ के मेंटल में भी कई ऐसे सुराख होते हैं जहां पे अगर फंस गई है वो मैग्मा और वहीं पे जम गई है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहेंगे, मध्य आग्नेय चट्टाने कहेंगे। आप देखे होंगे, जानते होंगे, आग्नेय चट्टान जो होती है बाहर वाली और अंदर, बाह्य और आंतरिक। ग्रेनाइट का एग्जाम्पल आप लीजिए, ग्रेनाइट चट्टाने जो होती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानें जो होती हैं ये एक आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। और जो बाह्य आग्नेय चट्टानों की बात करेंगे, जैसे बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं, बेसाल्ट रॉक्स जो होती हैं। अच्छा, बेसाल्ट रॉक्स के ही कारण जो होता है वो आपका पठारों का निर्माण होता है, पठारों से पाई जाती है। अब मैंने बोला कि उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके की चट्टानें हो गई, आग्नेय आंतरिक और बाह्य। अब बताएंगे कि रासायनिक संरचना के आधार पर दो तरीके की चट्टानें होती हैं। अच्छा देखिए, केमिस्ट्री दो तरीके से डील, केमिस्ट्री में दो प्रिंसिपल होता है, या तो कोई चीज एसिडिक होगी या बेसिक होगी, या इन दोनों के इन बिटवीन है तो वो न्यूट्रल होगी, राइट, उदासीन होगी। तो एसिडिक इग्नियस रॉक हो सकती है, बेसिक इग्नियस रॉक हो सकती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान हो सकती है, क्षारीय आग्नेय चट्टान हो सकती है। कैसे पता चलेगा कोई चट्टान आग्नेय चट्टान जो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है? तो किसी चट्टान में उपस्थित उसकी सिलिका की मात्रा उस चट्टान के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का परिचायक होता है। मतलब अगर किसी हम चट्टान को उसकी सिलिका की मात्रा को अगर जान लें तो हम ये बता सकते हैं कि कोई चट्टान अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। अच्छा, अम्लीय प्रकृति का अगर चट्टान है, मतलब मान लो कि भूकंपीय उद्गार हुआ, मतलब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निकली। अब लावा अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, कैसे पता चलेगा? पहले तो बताया मैंने, सिलिका की मात्रा के बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि कोई चट्टा आग्नेय जो मैग्मा है वो अम्लीय है, क्षारीय है। दूसरा, जो अम्लीय प्रकृति का आपका आग्नेय चट्टान है वह कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा होगा बजाय क्षारीय प्रकृति के आग्नेय चट्टान के। ठीक है, तो जो अम्लीय प्रकृति का चट्टान होता है वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्षारीय प्रकृति के जो चट्टान होते हैं वह धीरे धीरे ठंडे होते हैं। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का यदि आग्नेय चट्टान है, ठीक है, उसमें क्या पाए जाएंगे, अगर आंतरिक है, आंतरिक अम्लीय प्रकृति का आग्नेय चट्टान है, तो मैंने बताया ग्रेनाइट है, अंदर होता है, ग्रेनाइट चट्टानें अंदर होती हैं। ठीक, और वही अगर बाहर आ गया तो रायोलाइट हो जाएगा। तो आग्नेय चट्टान आंतरिक है, अम्लीय प्रकृति का है, तो वो होगा डायोराइट, ग्रेनाइट। और बाहरी अगर आग्नेय चट्टान है तो होगा रायोलाइट, एंडेसाइट। क्षारीय प्रकृति की बात करें, अगर कोई मैग्मा क्षारीय प्रकृति का है, तो अगर वो अंदर है तो उसे उसमें कौन सी चट्टान पाई जाएगी, गैब्रो चट्टानें पाई जाएंगी, पेरिडोटाइट चट्टानें पाई जाएंगी। जबकि बाह्य क्षारीय चट्टानों की बात करेंगे तो मैंने आपको उसी समय बताया कि बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं ये क्षारीय प्रकृति की चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात किया आपसे आग्नेय चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में। क्या होती है रॉक्स, तीन तरीके की होती हैं। पहली रॉक के बारे में मैंने आपको समझाया कि
आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कोशिश किया मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बताऊं। हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हो, या हो सकता है कुछ चीजें और बतानी थी जो मैं ना बता पाया हूँ, लेकिन मैंने अपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।